अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं फरजीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा 2022 कैसा गुजरा और मेरी ज़िंदगी में 2022 में क्या तब्दीलियां आईं। मैंने 2022 में अपनी ज़िंदगी में क्या मज़ीद अच्छी चीज़ें सीखी और मेरी ज़िंदगी में 2022 में क्या कुछ अच्छा हुआ, आज आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके लाजमी आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों का 2022 कैसा गुजरा। तो सबसे पहले जी 2022 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मेरा गुजरा और मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा 2022 में। 2022 के आगाज़ में ही मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो गया था और मैंने अपनी ज़िंदगी में 2022 में अपने गोल्स के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2022 में जी मैंने डिफरेंट जो है वो न्यूज़ चैनल्स में इंटर्नशिप की। इसके अलावा मैंने डिजिटल मीडिया पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिजिटल मीडिया में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 माह से काम कर रही हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। इसके अलावा जी 2022 में मैंने एज अ इन्फ्लुएंसर भी सोशल मीडिया पर काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से वो काम हो रहा है और बहुत कुछ मैंने ज़िंदगी में सीखा। और मैंने जो है मीडिया में आना था और आना है अल्हम्दुलिल्लाह और अब तो मैं अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने हमेशा से ये कोशिश की है कि मैं जितना इस जो है वो फील्ड के बारे में सीख सकूं मैं उतना सीखूं और अल्हम्दुलिल्लाह 2021 भी इस हवाले से बहुत अच्छा गुजरा और एक स्ट्रगलिंग पीरियड मेरा गुजरा 2021 भी और 2022 भी। लेकिन 2022 में मैंने बहुत कुछ सीखा इस फील्ड में जिसका मुझे बेहद खुशी है और इत्मीनान है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जी 2022 में बहुत कुछ अच्छा हुआ और बहुत से जो है वो खुशियों के लम्हात आए, कुछ जो है वो गम के भी लम्हात आए, कुछ जो है वो क्योंकि ज़िंदगी में खुशी और गम आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। और अगर आपकी ज़िंदगी में 2 पल खुशी है तो आपकी ज़िंदगी में 2 पल गम भी लाज़मी तौर पर आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन खुशियों के लम्हात अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा थे। और जिस तरह से बर्थडे सरप्राइज़ मुझे मिला, जिस तरह से रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुज़रा और जिस तरह से जो है वो बहुत से जो है खुशी के लम्हात मेरी ज़िंदगी में और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ये 2022 मेरे लिए रहा। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो लम्हात भी शेयर करूँगी और वो चीज़ें भी शेयर करूँगी जब पहले दिन मैंने एज आ न्यूज़ एंकर जो है डिजिटल मीडिया पर काम शुरू किया। मेरी ज़िंदगी का बहुत बहुत अच्छा लम्हा था वो। और जब आप किसी फील्ड में जाते हो तो आप अपने काम का आगाज़ छोटी जगह से करते हो, छोटी सतह से करते हो और आप जो है वो लम्हा ब लम्हा अपने काम के बारे में सीखते हो। लम्हा ब लम्हा आप जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ते हो और अपने काम के बारे में मज़ीद जो है वो मालूमात और रहनुमाई हासिल करते हो। और वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं मुआवज़ा करूँ तो 2000 जो है वो 20 में मैंने बाकायदा तौर पर इस हवाले से एक स्ट्रगल शुरू कर दी थी और 2020 में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। यकीन कीजिए इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, बस इतना था कि मुझे इस फील्ड में आना है और मुझे अपना नाम बनाना है और मुझे कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में। और यकीन कीजिए कि आप खुद ब खुद आपके लिए दरवाजे खुलते जाते हैं, खुद ब खुद आपको लोग मिलते जाते हैं और ख़ुद ब खुद आप लोग जो है वो इस फील्ड के बारे में जो है वो जानते जाते हैं। क्योंकि कोई भी शख्स किसी भी फील्ड में जब जाता है तो वो कुछ जो है वो सीख कर नहीं जाता। आप वक्त के साथ साथ किसी चीज़ के बारे में, किसी फील्ड के बारे में जानते हो और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा और अब मैं अपने गोल के बहुत करीब पहुंच चुकी हूं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो बहुत कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा जी बहुत से खुशी के लम्हात ज़िंदगी में आए और रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुज़रा। इसके अलावा जी बर्थडे सेलिब्रेशंस हुई, उसका सरप्राइज़ मिला। इसके अलावा फैमिली के साथ बहुत टाइम गुजारने को मिला। मेरी फैमिली मेरी सपोर्ट है, मेरी फैमिली मेरा सब कुछ है और मैंने अपनी फैमिली की सपोर्ट से ही सब कुछ कर रही हूँ। मेरी फैमिली की सपोर्ट मेरे साथ बनी रही और हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, खुशी के लम्हात भी साथ गुजारे और गम के
लम्हात भी हमने साथ मिलकर गुजारे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमने सब कुछ हैंडल किया और सब कुछ मैनेज किया। इसके अलावा जी 2022 में बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के लिए अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा साल ये साबित नहीं हुआ। 2022 में जिन लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा सदमा पहुँचा और जिन लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे तकलीफ़ दह लम्हा वो था जब जो है वो इमरान खान को मैं सपोर्ट करती रही हूँ, शुरू से सपोर्ट करती रही हूँ, और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ बहुत कुछ कर गए हैं वो। और इमरान खान को अगर मज़ीद टाइम दिया जाता तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर कर जाते। सबसे जो है वो तकलीफ़ दह लम्हा वो था जब इमरान खान को अपनी कुर्सी से नीचे उतारा गया, जब इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाया गया। जब इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, और उस सूरत में हटाया गया जब कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं हो रही थी, कोई उनका कसूर नहीं था, कोई उनकी गलती नहीं थी, और जो है वो किसी ने चाहा और उनको कुर्सी से उतार दिया गया, और सारी जमातों ने मिलकर इमरान खान को कुर्सी से नीचे उतारा। वो बहुत तकलीफ़ दह लम्हा था। आई एम श्योर तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत तकलीफ़ दह लम्हा होगा कि जब एक जमहूरी तरीके से हुकूमत चल रही थी और हुकूमत को गैर कानूनी तरीके से जो है वो उतारा गया। बेहद पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज़्यादा एक मुश्किल लम्हा होगा, और उसके बाद सियासी सरगर्मियाँ चलती रहीं और आज तक चल रही हैं। उसके बाद दूसरा लम्हा जो आया, बहुत तकलीफ़ दह लम्हा आया, वो था अरशद शरीफ का शहादत। पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा सदमा, एक बहुत बड़ा तकलीफ़ का लम्हा था। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मुझे अरशद शरीफ की शहादत का किस तरह से मालूम पड़ा। रात के 2 बजे के करीब टाइम था, और मैं जो है वो सो गई थी, और उसके बाद जी मैं अचानक मेरी आँख खुली और मैंने अपना फ़ोन जो है वो देखा, और फ़ोन पर जो है वो मैंने अली हैदर यूट्यूब चैनल है जिनका पाकिस्तान के बहुत मशहूर मारूफ सहाफ़ी हैं, उनका यूट्यूब चैनल मैंने खोला। उनके यूट्यूब चैनल की वीडियो मेरे सामने आ गई और उस पर लिखा हुआ था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो साथ अरशद शरीफ की तस्वीर थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, हैरत में मुब्तला हुई, और मैंने देखा कि मैंने कहा कि इन्होंने ऐसे ही लगाया होगा। मैंने वीडियो क्लिक की तो अंदर उनकी जानिब से ये ख़बर दी गई कि अरशद शरीफ को कीनिया में गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। मेरे लिए वो बहुत सदमा और बहुत तकलीफ़ का लम्हा था, क्योंकि 2013 में मैं अरशद शरीफ को देख रही हूँ, न्यूज़ चैनल्स में देख रही हूँ, उनकी हर ट्रांसमिशंस का मैं हिस्सा रही हूँ, और मैंने लाइव ट्रांसमिशंस या वाई न्यूज़ की देखी हैं, क्योंकि सियासत से मुझे उसी टाइम एक बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था 2013 में। तो मेरे लिए बहुत गम का लम्हा था वो, बहुत सदमे का जो है वो लम्हा था, और आई एम श्योर तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा गम के वो लम्हा होगा। और यकीन नहीं आ रहा था कि अरशद शरीफ अब हम में नहीं रहे, और अरशद शरीफ की गलतियाँ क्या थी, सच पहुँचाना, हकीकत बयान करना, और ये सब कुछ। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि 2023 में अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा, और हमने अपनी हर सतह पर यह कोशिश करनी है कि हम उनको इंसाफ दिलवा सकें। इसके अलावा जी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री बंदी हूँ, एक तरह से मुझमें सब्र नहीं था, और मैं हर चीज़ को कहती कि वो चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए, वो काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो वो एक बहुत बेसब्रापन था मेरे अंदर, लेकिन मैंने कोशिश करके उसको ख़त्म किया, और अपने अंदर एक सब्र लेकर आई, एक काम लेकर आई कि आपको हर सिचुएशन में हैंडल करना है, हर सिचुएशन में अपने काम डाउन रहना है। इसके अलावा जी ये कोशिश की कि दूसरों की बातों को दिल पर नहीं लगाना, अपने काम पर फोकस करना है, अपने गोल्स पर फोकस करना है। दुनिया कभी आप खुश नहीं कर सकते आप दुनिया को। तो इस साल में ये सीखा कि दुनिया की बातों को दिल से नहीं लगाना, और आप सब लोगों को भी यही कहूँगी कि दुनिया की बातों को दिल से मत लगाना। उनका काम है बातें करना, और वो करते रहेंगे। ना उन्होंने हमारे साथ रहना है, ना उन्होंने हमारे साथ जाना है। हमने आगे अल्लाह के पास खुद ही पेश होना है, और दुनिया में भी खुद ही रहना है। तो फिर दुनिया की परवाह करना छोड़ दें और अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए, हमेशा हक और सच का साथ दीजिए। और अपने अंदर काम पैदा किया मैंने,
इसके अलावा बहुत सी, एक इंसान होता है ना कि उसमें बहुत सी खामियां भी होती हैं, बहुत सी अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो खामियां हम में, मुझ में भी थी, लेकिन उसको बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कम किया। सो ओवरऑल अगर जायज़ा लिया जाए तो मेरा 2022 बहुत अच्छा गुजरा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला एक मज़ीद एक और साल में खैरियत के साथ दाखिल करने जा रही हैं। और मेरी ये कोशिश है कि 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह अपना गोल अचीव कर लूँ और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो नाम कमाऊँ, क्योंकि सब लोगों की यही एक तरह से जो है वो दिली चाहत होती है कि वो अपने गोल्स तक पहुँचे और अपने गोल्स में उनको कामयाबी नसीब हो। तो आप सब लोग भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला कि नया साल आप सब लोगों के लिए ढेरों खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आए। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला ये साल पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित हो, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत अच्छा साल साबित हो इंशाल्लाह। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और पाकिस्तान का भी अपनी दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही, सेहत रही तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।